हम कायनात में क्यों मौजूद हैं? अगर आज से चंद सौ साल पहले किसी इंसान से पूछा जाता कि ये जमीन क्या है, तो शायद उसका जवाब यही होता कि ये पूरी कायनात का मरकज है और सब कुछ इसी के गिर्द घूमता है। लेकिन आज सूरत हाल मुख्तलिफ है। आज हम जानते हैं कि हमारी जमीन एक इंतहाई खूबसूरत और एक छोटा सा सियारा है। ये सूरज के गिर्द गर्दिश करती है। सूरज खुद अरबों सितारों पर मुश्तमिल एक कहकशां का हिस्सा है और हमारी ये कहकशां भी कायनात में मौजूद अरबों कहकशाओं में से सिर्फ एक है। इस अजीम और इस वसी मंजरनामे में एक ऐसा सवाल उभरता है जो इंसान की तारीख का सबसे मुनफरिद सवाल है। एक ऐसा सवाल जो साइंस और फलसफे दोनों के लिए यकसा अहमियत रखता है। आखिर हम कायनात में क्यों मौजूद हैं? साइंसी हकीकत और हमारा ताल्लुक। साइंस हमें बताता है कि ये कायनात अरबों साल पुरानी है। इस तवील अरसे में सितारों का एक लामतनाही सिलसिला वजूद में आया। सितारे बने, उनके अंदर मुख्तलिफ अनासिर तख्लीक हुए और कायनाती तगय्युरात की वजह से ये अनासिर खला में बिखर गए। इन्हीं अनासिर की वजह से नए सितारे बने, नए सियारे बने और इन्हीं सियारों में से एक सियारा हमारी जमीन भी थी और फिर इसी जमीन पर इन्हीं अनासिर ने जिंदगी की शक्ल इख्तियार कर ली। साइंस में एक जुमला अक्सर इस्तेमाल किया जाता है, हम सितारों की धूल से बने हैं, यानी हमारे वजूद का एक एक जर्रा कभी ना कभी इस वसी कायनात का एक हिस्सा था। लेकिन यह हकीकत अपने पीछे और एक गहरे सवाल को जन्म देती है, मादे से शऊर तक का सफर। अगर कायनात का मादा सिर्फ तबई कवानीन के मुताबिक हरकत करता है, तो कायनात की तारीख में वो मुकाम कैसे आया जहां यही मादा अपने आप पर सवाल उठाने लगा? आखिर कायनात का एक हिस्सा यानी हम इंसान ऐसे कैसे बन गए जो खुद पूरी कायनात के बारे में सोच सकते हैं, इसकी खूबसूरती का मुशाहदा कर सकते हैं और इसके कवानीन को समझ सकते हैं? यहां से शऊर और अक्ल के सवालात शुरू होते हैं। कायनात को खुद हमारे जरिए सोचना, समझना और देखना, ये एक इंतहाई हैरत अंगेज हकीकत है। नाजुक तवाजुन और साइंस की हद। मुफक्किरीन आज भी इस बात पर गौर करते हैं कि कायनात के बुनियादी कवानीन और कुव्वतें इस कदर नाजुक तवाजुन पर कायम हैं कि अगर उनमें मामूली सी भी तब्दीली आ जाती तो ना सितारे बनते, ना सियारे बनते और ना ही जिंदगी का कोई इम्कान होता। यह मुशाहदा आज भी गौर फिक्र का एक बड़ा मौजू है। साइंस हमें यह बताने में तो बहुत मदद करती है कि चीजें किस तरह काम करती है। हम जानते हैं कि बारिश कैसे होती है या जिंदगी किन मराहल से गुजर कर यहाँ तक पहुंची है, लेकिन क्यों कवानीन फितरत ऐसे ही क्यों है? जिंदगी का वजूद मुमकिन ही क्यों हुआ? ये क्यों का सवाल अक्सर साइंस की तजुर्बाती हुदूद से आगे निकल जाता है और इंसान को एक गहरे फिक्री सफर पर ले जाता है। शायद इंसान की सबसे खूबसूरत खुसूसियत यही है कि वो सिर्फ जिंदगी नहीं गुजारता बल्कि वो सवाल भी करता है। वो आसमान की पुरअसरार सातों को देखता है और ये जानना चाहता है कि इस सब का क्या मतलब है। वो अपने अंदर झांकता है और खुद से पूछता है, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ हूँ और इस लामुतनाही कायनात में मेरी मौजूदगी का क्या मकसद? आने वाले वक्त में साइंस हमें कायनात के बारे में बहुत कुछ मजीद बताएगी, लेकिन एक हकीकत हमेशा कायम रहेगी कि जितना हम साइंस के बारे में जानेंगे उतना ही हमें ये एहसास होगा कि अभी बहुत कुछ ऐसा है जो जानना बाकी है। शायद इल्म का हकीकी आगाज किसी दावे से नहीं बल्कि एक सच्चे और एक मुखलिस सवाल से होता है। और हम इस कायनात में क्यों मौजूद हैं? ये इंसान की तारीख का वो बुनियादी सवाल है जो हमें हमेशा सच की तलाश में रखेगा। इस फिक्री सफर की अगली किस्त में हम एक और सवाल पर गुफ्तगू करेंगे, कायनात की इब्तिदा कैसे हुई? आप अपने ख्यालात का इजहार नीचे कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। दूसरी किस्त तक के लिए अपना ख्याल रखिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।